हेलो दोस्तों, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ये टॉपिक नहीं, ये केस स्टडी है। आप थोड़ा समझें कहाँ गलतियाँ हो जाती है और कस्टमर्स को अंततः क्लेम नहीं मिल पाता है। ये एक पॉलिसी हमारे पास गाड़ी 2016 की है और कस्टमर ने 6 साल तक क्लेम नहीं लिया, लेकिन जब क्लेम लिया तो उसे क्लेम नहीं मिला। क्या कारण था वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने मार्क किया है, फिर से एक बार मार्क करता हूँ। थोड़ा सा जूम करके मार्क करता हूँ, ध्यान से देखें क्यों क्लेम नहीं मिला। नो क्लेम बोनस जो है वो 3055 कस्टमर ने लिया और 6 साल तक क्लेम नहीं लिया। जाहिर सी बात है, नो क्लेम बोनस मिलना है। ठीक है, पहला साल क्लेम नहीं लेते हैं 20%, सेकेंड ईयर नहीं लेते हैं 25, थर्ड ईयर 35, फोर्थ ईयर 45 एंड फिफ्थ ईयर 50 और 6 7 फिफ्थ ईयर से ऊपर 50% से ज़्यादा नहीं जाता है। मैक्सिमम 50% आप एनसीबी ले सकते हैं जब आप रेगुलर क्लेम नहीं लेते हैं। कस्टमर ने नहीं लिया रेगुलर क्लेम, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको क्लेम नहीं मिल पाया। डिस्कस करता हूँ। हुआ यूँ कि कस्टमर्स का जो व्हीकल्स था वो उसके नाम पर था। अब कस्टमर्स ने अपने बेटे के नाम से गाड़ी को ट्रांसफ़र करा दिया। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी था, पिछला पॉलिसी, उसमें कस्टमर्स का नाम मान लीजिए मोहन था। मैं मानने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, ना एक्चुअल गाड़ी को डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए कस्टमर का नाम मोहन था और मोहन जी के अच्छे गुडविल पे, देखिए एनसीबी गाड़ी में नहीं मिलता है, मैं पहले भी डिस्कस करा था, फिर बताता हूँ। एनसीबी नो क्लेम बोनस कस्टमर के गुड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग पे मिलता है। तो 6 साल तक कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो मोहन जी को इंश्योरेंस कंपनी पहला साल 20, दूसरा साल 25, तीसरा साल 35, चौथा साल 45 एंड पांचवा साल 50, छठा साल क्योंकि मैक्सिमम यही है तो 50% ही एनसीबी दिया। लेकिन मोहन जी रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं, का एज भी ज़्यादा हो गई, तो उनको लगा कि भाई अपने लड़के के नाम से ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि लड़के रेगुलर यूज कर रहे थे गाड़ी को। ठीक है, बहुत बार ट्रैफिक में पुलिस पकड़ती है तो किनके नाम से गाड़ी है क्या है, बहुत बार प्रूफ देना पड़ता है कि भाई फादर हैं या भाई हैं। तो कस्टमर उस झंझट से बचने के लिए अपने नाम पे गाड़ी को ट्रांसफ़र कर लिया। तो मोहन जी अपने सोहन जी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। ऑनर का नाम क्या था? ऑनर मान लीजिए मोहन थे। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया सोहन के नाम से। अब ऑनर को मिला हुआ था 50% बोनस। बोनस क्यों मिलता है बता दिया। रेगुलर 6 साल नो क्लेम नहीं लिया, इसलिए बोनस मिल गया। अब जब पॉलिसी रिन्यूअल कराने गया तो एजेंट ने रिन्यू कर दिया पॉलिसी को, और क्योंकि पॉलिसी रिन्यू कराते समय उन्होंने सबमिट कर दिया आरसी सोहन के नाम से, तो पॉलिसी रिन्यू हो गई। एजेंट ने पूछा कि भाई आपने क्लेम लिया, तो बताया गया नहीं लिया। सही बात है, क्लेम तो लिया नहीं। पॉलिसी रिन्यू हो गई और फिर 50% एनसीबी के साथ, सॉरी इसको मिटाता हूँ। पॉलिसी रिन्यू हुई अगेन 50% एनसीबी के साथ। सोहन जी को 50% एनसीबी नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? मैंने पिछले सेंटेंस में ही बता दिया कि मोहन जी के अच्छे ओनरशिप एक्सपीरियंस पर 6 साल तक क्लेम नहीं आई। अब इंश्योरेंस कंपनी ये देखेंगे कि सोहन जी क्या 1 साल क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल उस सोहन जी को मिल जाएगा 20%, देन 25%। ठीक है, तो करना ये था कि जब ट्राम ट्रांसफ़र हो गई मोहन से सोहन के नाम पर, तो वहाँ पर एनसीबी को रिकवर कर लेना था। मतलब ये है कि सोहन जी इंटाइटल नहीं है 50% के लिए। अभी तो उनको गाड़ी मतलब ट्रांसफ़र मिली, अभी तो साल भर भी उसका ओनरशिप का नहीं हुआ, फिर उनको 50% कैसे मिल जाएगा? 20% भी नहीं मिलना था। ये 50% लौटा देना था इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको कहते हैं इंडोसमेंट। इंडोसमेंट कहते हैं एनसीबी का। ठीक है, लेकिन
ना एजेंट इस पे ध्यान दिया। एजेंट केवल ये ध्यान दिया कि आपने क्लेम नहीं लिया है तो वैसे ही प्रोसीड कर दिया सोहन के नाम से। अब मामला आ गई क्लेम पर। जब क्लेम लेने के लिए कस्टमर्स आए तो हमने डॉक्यूमेंट को देखा, समझा। मैं बोला सर जब भी किसी भी पॉलिसी पे अगर एनसीबी आती है तो पिछली पॉलिसी प्रेजेंट करनी होती है। मैंने बोला पिछली पॉलिसी आप दे दें, तो पिछली पॉलिसी हमारे फादर के नाम से है। मैंने बोला सर आप तो यहाँ तो क्लेम फंस जाएगा, आपका क्लेम मिल नहीं पाएगा। क्यों भाई? यही चीज़ें मैं उनको बताया कि एनसीबी एक्चुअल ओनर के नहीं क्लेम लेने के एक्सपीरियंस, ओनर के अच्छे मतलब क्या कहेंगे, ड्राइविंग स्किल कहें या रख रखाव कहें, उस पर डिपेंड करता है। अभी तो आपका फर्स्ट ईयर हुआ है गाड़ी के ओनर बने हुए, इस गाड़ी का ओनर में आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है। या आप पहले भी किसी गाड़ी का ओनरशिप में 5 साल तक अगर क्लेम नहीं लिए हैं तो वहाँ से आप एनसीबी को ट्रांसफ़र करके इसमें आप इंटाइटल हो सकते हैं जब वो कार आपने बेच दिया है। लेकिन ऐसा भी केस नहीं था। अब यहाँ बात आई भाई, ये तो हमारे फादर के नाम से है और एजेंट ने अगर पॉलिसी किया है या डीलर ने पॉलिसी किया है तो क्लेम मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पेपर के थ्रू जाएं तो क्लेम नहीं मिल पाएगी। जब भी ध्यान रखें, जब भी ओनरशिप ट्रांसफ़र, जब भी पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो एजेंट को ऑप्शन आता है दो, क्या आपने पिछला पॉलिसी पे क्लेम लिया है? अगर यस करेंगे तो नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। या एक ऑप्शन और आता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र इन लास्ट 12 मंथ, वहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया, एजेंट ने क्लिक करना ही छोड़ दिया। तो सिस्टम ने भाई समझ लिया कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है और क्लेम तो नहीं लिया है। सही बात है, क्लेम तो लिया नहीं, एक्चुअल बात तो ये है। लेकिन ये टिक करना था कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है पिछले साल में। अगर वो टिक कर दिए होते हैं एजेंट तो वहाँ पर एनसीबी नहीं इंटाइटल होते कस्टमर, एनसीबी उसका रिटर्न हो जाता। समझ गए मेरे बात को? सॉरी। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो कस्टमर्स कल क्लेम लेते नहीं है गाड़ी में एनसीबी की वजह से, ठीक है। और अंततः ये कभी गड़बड़ी हो जाती है कि जब क्लेम लेने की पारी आती है तो क्लेम नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एनसीबी के एक्चुअल जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ओनर्स हैं, पुराने ओनर्स हैं पिछले पॉलिसी पे। जब पॉलिसी क्लेम नहीं लेंगे तो अगले पॉलिसी पे आपको एनसीबी मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे फिर से समझते हैं। पिछला पॉलिसी मान लीजिए यूनाइटेड इंडिया से था, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया ने 50% एनसीबी, सॉरी, तो अगर 3 साल का हो तो 35% एनसीबी उन्होंने दिया। अब चौथा साल में एचडीएफसी इंश्योरेंस में आ गए कस्टमर, तो एचडीएफसी ये देखेंगे कि भाई 3 साल तक तो कस्टमर्स ने क्लेम नहीं लिया, मतलब एक ऐसे कस्टमर हैं जो काफ़ी अच्छे रख रखाव में हैं। होनी अनहोनी तो बाद की बात है, लेकिन एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। 35% तक उसका एनसीबी है तो एचडीएफसी डिस्काउंट कर देती है कस्टमर को 40 एनसीबी एडिशनल, जो 45% पे होता है, ठीक है। तो